स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से एमएसआई स्वर्ण ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 9th के पीयूषम प्रथम भाग का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। चैप्टर 5 है संस्कृतस्य महिमा वार्तालाप, अर्थात संस्कृत की महिमा, जो कि एक वार्तालाप अर्थात बातचीत है। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। पंचम पाठ अर्थात पांचवा पाठ, संस्कृतस्य महिमा अर्थात संस्कृत की महिमा या संस्कृत भाषा की महिमा। संस्कृत सभी भाषाओं में उत्तम भाषा है। इससे विभिन्न प्रकार की भाषाओं का जन्म हुआ है, इसलिए संस्कृत को विभिन्न भाषाओं की जननी भी कहा गया है। पाठ का परिचय है। गुरु शिष्य मध्ये संस्कृत कक्षायां संस्कृत भाषायाः महत्व विषय रोचकः संवादः पाठे अस्मिन् वर्तते। अर्थात इस पाठ में संस्कृत कक्षा में गुरु शिष्य के बीच संस्कृत भाषा का महत्व विषय पर एक रोचक संवाद है। अनेन संवादेन छात्राणां ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अर्थात इस संवाद के माध्यम से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि तथा संस्कृत भाषा के प्रति उनमें जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास किया गया है। संस्कृतस्य व्यापकत्वं शब्द रचना शक्तिम अन्यमुपयोगम च दर्शयति पाठो अयम। अर्थात पाठ में संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति तथा उसके अन्य उपयोग को भी दिखाया गया है। यहाँ से गुरु और शिष्य के बीच जो है वार्तालाप शुरू हुई है। इसके पहले कुछ शब्दार्थों को जान लेते हैं। शब्दार्थ हैं अथ किम अर्थात हाँ अवश्य, अजरा अर्थात छीन ना होने वाली, लक्षशः अर्थात लाखों की संख्या में, निर्मीयन्ते अर्थात रचे जाते हैं या बनते हैं, त्रिधा अर्थात 3 प्रकार के, जटिला अर्थात उलझी हुई या कठिन, गूढ़ः अर्थात कठिन या भारी, यथेच्छम अर्थात इच्छा के अनुसार, मनोयोगेन अर्थात मन लगाकर, निर्गताः अर्थात निकली है। गुरु और शिष्य के संवाद को जानते हैं। संस्कृत शिक्षकः कक्षां प्रविशति अर्थात संस्कृत शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्रा स्वस्थानाद् उत्थाय अभिवादनं कुर्वन्ति अर्थात छात्र अपने स्थान से उठकर अभिवादन करते हैं। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे अद्य संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। शिक्षक कहते हैं सभी बैठो, आज संस्कृत का महत्व बताता हूँ। रमेश गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनं लाभकरम् अर्थात गुरुदेव क्या संस्कृत का अध्ययन लाभकर है। शिक्षक ना जानासि वत्स संस्कृतम बिना ना संस्कृति अर्थात शिक्षक बताते हैं नहीं जानते हो पुत्र, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राजीव का नाम संस्कृति। राजीव पूछता है संस्कृति क्या है। शिक्षक संस्कृते एव आचारा विचारा भावनाश्च सन्ति यत्रैव भवन्ति तत्रैव संस्कृति। शिक्षक बताते हैं संस्कृत में ही आचार विचार और भावनाएं हैं, जहाँ ये सब होते हैं वहाँ ही संस्कृति है। पुष्कर कथयन्ति जना यत् इयं मातृभाषा अर्थात पुष्कर कहता है लोग कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा है। कथयन्ति जना यत् इयं मृता भाषा अर्थात पुष्कर कहता है कि लोग कहते हैं कि यह मरी हुई भाषा है। शिक्षक वत्स ज्ञानहीनस्यामेव भारतीय भाषानां जीवनम अर्थात पुत्र वे ज्ञानहीन है, इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। अस्या एव भारतीय भाषा निर्गता एतदर्थ सा भाषानां जननी कथयते नेयं मातृभाषा अपितु अजरा अमरा चेति अधापि सा जीवति अर्थात इससे ही भारतीय भाषाएं निकली है, इसलिए यह भाषाओं की जननी कही जाती है। यह मृत भाषा नहीं है, अपितु अजर और अमर है, आज भी यह जीवित है। रमेश अस्यामेव भारतीय भाषा नाम जीवन। रमेश कहता है क्या इसमें ही भारतीय भाषाओं का जीवन है। शिक्षक अथ किम सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत भाषायां ऋणं धारयन्ति अत्रैव प्राचीनम वेदादिशास्त्रम रचितम। शिक्षक बताते हैं और क्या
सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा का ही ऋण धारण करते हैं। वहाँ की प्राचीन वेद आदि शास्त्र रचे गए हैं। शब्द ज्ञान आय संस्कृत को सो अपि वर्तते किम, अर्थात कमाल पूछता है शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है क्या? शिक्षक आम आम प्राचीना नवीनाश्च अनेके संस्कृत कोशा सन्ति शब्द रचना विधिरपि व्याकरणे वर्तते तेन लक्षशः शब्दा निर्मीयन्ते अन्यासु भाषासु प्रदीयन्ते। अर्थात शिक्षक बताते हैं हाँ, प्राचीन और नवीन अनेक संस्कृत कोश हैं। शब्द रचना विधि भी व्याकरण है जिससे लाखों शब्द निर्मित होते हैं और दूसरी भाषाओं को दिए जाते हैं। पुष्करः अस्य व्याकरणम अपूर्व तर्हि, अर्थात पुष्कर पूछता है इसका व्याकरण अपूर्व है। शिक्षक अत्र पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण आसीत् तत्दृशः न कुत्रापि वैयाकरणो जातः। अर्थात शिक्षक बताते हैं यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ वैयाकरण थे, उनके समान कोई भी वैयाकरण कहीं नहीं हुआ। लतिका किम पाणिनि सम्मानः कुत्रापि वैयाकरणो नास्ति, अर्थात क्या पाणिनि के समान कहीं भी वैयाकरण नहीं है? शिक्षक आम अस्योत्तरम सर्वत्र मौनमस्ति, अर्थात शिक्षक कहते हैं हाँ, इसका उत्तर सभी जगह मौन है। रमा गुरुदेव मम पिता कथयति यत् संगणके कंप्यूटर यंत्रे अपि संस्कृतम सहायकम भवति, अर्थात रमा कहती है गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं कि संगणक अर्थात कंप्यूटर यंत्र में संस्कृत सहायक होता है। शिक्षक सत्यम वदति ते पिता अपि च योग शास्त्रे पतंजलि कृतम योग दर्शनमपि अपूर्वम, अर्थात तुम्हारे पिता सत्य कहते हैं और भी योग शास्त्र में पतंजलि द्वारा बनाया गया योग दर्शन भी अपूर्व है। कमाल पूज्यवर श्रूयते यत् संस्कृते क्रिया रूपानी असंख्यानि सन्ति, अर्थात कमाल कहता है पूज्यवर सुनते हैं कि संस्कृत में क्रिया रूप भी असंख्य हैं। शिक्षक सत्यमेतत् धातवः एव द्विसहस्राधिका तेषां दशलकारेषु नाना रूपानि भवन्ति सर्वेषु लकारेषु नव रूपानि सन्ति, अर्थात शिक्षक बताते हैं यह सत्य है, धातु ही 2000 से अधिक हैं, उनका 10 लकारों में अनेक रूप होते हैं, सभी लकारों में नए नए रूप होते हैं। पुष्करः धातवो अपि त्रिधा भवन्ति इति भवान उक्तवान, अर्थात पुष्कर कहता है धातु भी 3 प्रकार के होते हैं ऐसा आपने कहा। शिक्षक आम केचिद आत्मनेपदीनः केचिद और स्मैपदीनः केचिद उभयपदीनः एवं त्रिधाते भवन्ति, अर्थात शिक्षक कहते हैं हाँ, कुछ आत्मनेपदी, कुछ परस्मैपदी और कुछ उभयपदी, इस तरह ये 3 प्रकार के होते हैं। रहीम तदा तु भाषायाम अतीव जटिला, अर्थात रहीम कहता है तब तो यह भाषा अत्यंत कठिन है। शिक्षक न सरलापि स कठिनापि स सामान्य प्रयोगे सरला गूढ़ विषय निरूपणे जटिला यथेच्छम प्रयोगः क्रियते, अर्थात शिक्षक कहते हैं नहीं यह सरल भी है कठिन भी है, सामान्य प्रयोग में सरल है, विषय के निरूपण में कठिन है, जैसी इच्छा हो प्रयोग किया जाता है। रमा गुरुदेव किम विज्ञानानि अपि संस्कृते सन्ति, अर्थात रमा कहती है गुरुदेव क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? शिक्षक किम कथयसि भूगोल खगोल विषये आर्यभट्टियम बृहत् संहिता इत्यादयः ग्रंथा प्रसिद्धा, अर्थात शिक्षक बताते हैं क्या कहते हो, भूगोल खगोल विषय में आर्यभट्टीय बृहत् संहिता इत्यादि प्रसिद्ध है। अतः परम नास्ति किमपि, अर्थात राजीव कहता है लेकिन क्या यह अधिक नहीं है? शिक्षक कथम नास्ति बीजगणितम चिकित्सा शास्त्रम भौतिक विज्ञानम रसायन शास्त्रम वनस्पति विज्ञानम वस्तु विज्ञानम विविध शास्त्रम संगीत शास्त्रम इत्यादीनि नाना ग्रंथेषु प्रकाशितानि सन्ति प्राचीनम भारतीयम विज्ञानम पठितव्यम, अर्थात
शिक्षक कहते हैं कैसे नहीं, बीज गणित, चिकित्सा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्र, संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथों में प्रकाशित प्राचीन भारतीय विज्ञान को पढ़ना चाहिए। रमा किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृतम उपयोगी वर्तते, अर्थात रमा कहती है क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत उपयोगी है। शिक्षक प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षासु संस्कृतमपि ऐच्छिको विषयः, अर्थात शिक्षक बताते हैं प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय है। रहीम तदा तु इयं तीव उपयोगिनी भाषा, अर्थात रहीम कहता है तब तो यह अत्यंत ही उपयोगी भाषा है। शिक्षक अथ किम, अर्थात हाँ अवश्य, पुष्कर तर्हि नूनमेव सवैरस्माभिः मनोयोगेन संस्कृतं पठनीयं धन्येयं भाषा, अर्थात तो अवश्य ही हम सभी के द्वारा मनोयोग से संस्कृत पढ़ना चाहिए, यह धन्य भाषा है। चैप्टर खत्म हो गया है, इसके अर्थों को जान लिए हैं। अब इसके बाद हम चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले है अभ्यास मौखिक। इसमें दिया गया है एक पदेन उत्तरम वदत, अर्थात एक पद में उत्तर बोलें। उदाहरण नीचे दिया गया है, उदाहरणम, उदाहरण देके बता दिया गया है एक क्वेश्चन को कि किस प्रकार बनाना है। उदाहरण में है रामम बिना का नासती, अर्थात के बिना क्या नहीं है। सही उत्तर है अयोध्या, अर्थात अयोध्या। आगे इसी तरह प्रश्न और उसके उत्तरों को देखते चलेंगे। प्रश्न 1 का क, संस्कृतम बिना का नास्ति, अर्थात संस्कृत के बिना क्या नहीं है। सही उत्तर है संस्कृति। प्रश्न ख, कस्य अध्ययनम आवश्यकम, अर्थात क्या अध्ययन करना आवश्यक है। सही उत्तर है संस्कृतस्य, अर्थात संस्कृत का। प्रश्न ग, संस्कृते के सन्ति, अर्थात संस्कृत क्या क्या है। उत्तर है आचारा विचारा भावनाश्च, अर्थात आचार विचार और भावना। प्रश्न घ, संस्कृतम प्रति जना किम कथयन्ति, संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं। उत्तर है मृता भाषा, अर्थात मृत भाषा। प्रश्न अंग, कस्यां भाषायां वेदाः उपलभ्यन्ते, अर्थात किस भाषा में वेद उपलब्ध हैं। सही उत्तर है संस्कृत भाषायाम, अर्थात संस्कृत भाषा में। प्रश्न च, पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणः, अर्थात पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे। सही उत्तर है व्याकरण शास्त्रे, अर्थात व्याकरण शास्त्र में। इसके हिंदी अर्थ भी नीचे दिए गए हैं, हिंदी अर्थ नीचे बताए गए हैं। प्रश्न क ख ग घ अंग और च। आगे प्रश्न 2, एक वाक्येन उत्तरम दत्त, अर्थात एक वाक्य में उत्तर दें। इसमें भी उदाहरण दिया गया है। उदाहरणम, किम अध्ययनम आवश्यकम, अर्थात किसका अध्ययन आवश्यक है। सही उत्तर है संस्कृताध्ययनम आवश्यकम, अर्थात संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। प्रश्न 2 का क है, कस्यां भाषायां शब्द निर्माण पद्धतिरस्ति, अर्थात कौन सी भाषा शब्द निर्माण की पद्धति है। सही उत्तर है संस्कृत भाषायां शब्द निर्माण पद्धतिरस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा शब्द निर्माण की पद्धति है। प्रश्न ख, कस्या भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, अर्थात कौन सा भाषा व्याकरण के पहले है। सही उत्तर है संस्कृत भाषायां व्याकरणम अपूर्वम, अर्थात संस्कृत भाषा व्याकरण से भी पहले है। प्रश्न ग, संगीत रत्नाकरः कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथः, अर्थात संगीत रत्नाकर कौन से शास्त्र या ग्रंथ से है। सही उत्तर है संगीत रत्नाकरः संगीत शास्त्रे ग्रंथः, अर्थात संगीत रत्नाकर संगीत शास्त्र के ग्रंथ से हैं। प्रश्न घ, धातवः कतिधा सन्ति, अर्थात धातु कितने हैं। सही उत्तर है धातवः त्रिधा सन्ति, अर्थात धातु 2000 से भी ज्यादा हैं। प्रश्न अंग, आर्यभट्टः कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकारः, अर्थात
आर्यभट्ट किस शास्त्र के ग्रंथकार हैं? सही उत्तर है आर्यभट्टः गणितशास्त्रस्य ग्रंथकारः, अर्थात आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के रचनाकार हैं। इन सब के भी हिंदी अर्थ नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 2 का क, ख, ग, घ, अंग। आगे दिया है अभ्यास लिखितः, जिसमें पहला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, अर्थात संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद बहुत ही आसान है, दिया हुआ है वार्तालापः, अर्थात वार्ता प्लस अलापः। नेयम अर्थात न प्लस इयम। एतद धर्म, इसका संधि विच्छेद होगा एतत् प्लस अर्थम। अगला है अत्रैव, अत्र प्लस एव। अगला है विषये अस्मिन्, विषये प्लस अस्मिन्। प्रश्न 2 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान् रचयत, अर्थात नीचे लिखे वाक्य में रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न की रचना करें। प्रश्न क संस्कृतम बिना न संस्कृति, अर्थात संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। प्रश्न होगा का बिना न संस्कृति, अर्थात किसके बिना संस्कृति नहीं है। संस्कृते एव आचारादाय, अर्थात संस्कृत आचरण देता है। इसका प्रश्न बनेगा कस्मिन् एव आचारादाय, अर्थात कौन आपको आचरण देता है। प्रश्न ग भारतीय भाषा अस्याम ऋणम धारयन्ति, अर्थात भारत का भाषा ऋण प्राप्त करता है। इससे प्रश्न बनेगा भारतीय भाषा अस्या किम धारयन्ति, अर्थात भारत की भाषा क्या प्राप्त करता है। प्रश्न घ 10 उपनिषदः सन्ति, अर्थात उपनिषद 10 हैं। इससे प्रश्न बनेगा कति उपनिषदः सन्ति, अर्थात उपनिषद कितने हैं। अंग पाणिनि व्याकरण अस्ति, अर्थात पाणिनि व्याकरण के रचनाकार हैं। इससे प्रश्न बनेगा पाणिनि कः अस्ति, अर्थात पाणिनि कौन है। इस सब के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। 2 का क, ख, ग, घ, अंग। 3 नंबर देखेंगे वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितम पदमादाय रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे लिखे वाक्यों में कोष्ठक में समुचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये जो रिक्त स्थान की पूर्ति है ये आप बुक से देखकर कर सकते हैं, बुक के ही लाइंस इसमें दिए गए हैं। 3 का क है संस्कृतम बिना न संस्कृति, इसमें रिक्त स्थान में संस्कृति भरेंगे। ख भाषणम जननी संस्कृतम, इसमें रिक्त स्थान में संस्कृतम भरेगा। ग इयम भाषा अजरा अमरा, इसमें भाषा के बाद अजरा और अमरा को भरना है। अंग व्याकरण शास्त्रस्य लेखकः पाणिनि, अर्थात व्याकरण शास्त्र के लेखक पाणिनि है, तो इसमें पाणिनि। प्रश्न 4 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। नंबर 1 है विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, सही उत्तर है विनयम विना विद्या व्यर्थम भवति। 2 ज्ञान के बिना सुख नहीं, सही उत्तर है ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। प्रश्न 3 राम के बिना अयोध्या नहीं है, उत्तर है रामः बिना अयोध्या नास्ति। प्रश्न 4 वेद 4 हैं, सही उत्तर है वेदाः चत्वारो सन्ति। 5वां पुराण 18 हैं, सही उत्तर है पुराणाः अष्टादशः सन्ति। 6ठा स्मृतियाँ 108 हैं, सही उत्तर है स्मृतियाँ अष्टोत्तरशत। ये 5वां चैप्टर आपका खत्म हो गया। ऐसे ही अगले चैप्टर्स आपके अगले वीडियो में डाले जाएंगे। यदि चैप्टर अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य पर्यावरण, जो कि एक निबंध है। और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के इस वीडियो को और बने रहिए अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।